हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 सेट की, जो हम एक्सरसाइज 1.5 तक पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। लिखा है, पहला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट नम ये जो है ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि एक्स सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बाई इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन बाई इज इक्वल टू 38। तो एन एक्स इंटरसेक्शन बाई हमें चाहिए। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन बाई में। होता क्या है, जैसे कोई ये यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं हम यू। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा सेट ए है और ये हमारे पास में सेट बी है। ठीक है, तो मान लो ये जो ए हमारे पास में, इसमें 10 एलिमेंट थे, बी में हमारे पास में मान लो 20 एलिमेंट थे, और ए यूनियन बी में हमारे पास में मान लो 35 एलिमेंट्स हैं। ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मान लो जो एलिमेंट होंगे वो दो बार काउंट हो गए, एक तो इसके साथ में और किसके साथ में, तभी ए यूनियन बी में मतलब एक बार तो होता ही है, एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। ठीक है, निकालेंगे कैसे, तो अगर इसमें से देखो, इससे पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, सेट एक्स कितने हैं 17, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई इज इक्वल टू 23, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। देन हमें फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन बाई, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ, देखो यूनियन वाई में कितने एलिमेंट होंगे, दोनों को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू बाई, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसे भी जोड़ेंगे अगर यूनियन बाई में निकालेंगे। अब इसमें दो बार जो जुड़ गया है, ये वाला जो पार्ट, इसमें ये वाला जोड़ा हमने एक बार, और एक बार ये वाला जोड़ लिया, तो ये वाला तो दो बार जुड़ गया ना, तो एक बार घटा देंगे इसे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी अगर हमें यूनियन में कितने एलिमेंट्स निकालने हैं, तो एक बार तो इसे लिखेंगे, एक बार इसे लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड में ये वाला जो पार्ट है ये दो बार काउंट हो गया, तो एक बार इस वाले पार्ट को हटा देंगे, ये क्या इंटरसेक्शन है, तो इसे माइनस कर देंगे। यही हमारा फार्मूला होता है। तो एक्स यूनियन वाई दे रखा है इन्होंने 38, एक्स कितना दे रखा है, एक्स में एलिमेंट 17 है, वाई में एलिमेंट 23 है, और हमें ये फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा ये 38 इक्वल टू 40 एक्स इंटरसेक्शन बाई, ये इधर को लेके आएंगे, एक्स इंटरसेक्शन बाई प्लस का हो जाएगा, एंड एक्स इंटरसेक्शन बाई इज इक्वल टू 40, 30 तो हो जाएगा माइनस का 38, लेस करेंगे 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन बाई कितने हो गए 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं, लिखा है, इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements, y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? Solution, given that दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इज इक्वल टू 18, x में 8, y has 15 element 15, देन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट x इंटरसेक्शन बाय, सेम फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट एन x यूनियन y इज इक्वल टू होगा एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इंटरसेक्शन y। तो यूनियन y दे रखा है 18, x में 8 है, 15 है, और हमें ये फाइंड करने हैं x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y इधर लेके आएंगे, चलो पहले ऐड कर लेते हैं 23, x इंटरसेक्शन y इधर लेके आएंगे तो जाएगा 23, 18 हो जाएगा माइनस का 18, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, ये भी समझ आ गया होगा। तो ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, एंड हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अल्टीमेटली इंटरसेक्शन ही पूछा सबका। पहले मान लेते हैं, कंसीडर H as the set of people
हु स्पीक हिंदी, ठीक है, एंड इंग्लिश ई मान लेते हैं, ई इज द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ठीक है। देन दे रखा है फिर गिवन दैट एन एच इज इक्वल टू, हिंदी कितने लोग बोलते हैं 250, इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं 200, एंड दोनों ग्रुप में कितने पीपल हैं 400, ठीक है। तो बोल रहा है हमें बता दो हिंदी और इंग्लिश दोनों कितने बोलते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन पूछा है हमसे। तो वी नो दैट एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन एच प्लस एन ई माइनस ये दोनों का जहाँ से जो कॉमन पार्ट होता है वो हम यहाँ से घटा देंगे, इसमें से दोनों को गिनने के बाद में माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, यूनियन ई 400, 250 दे रखा है, ये 200 दे रखा है, और ये हमसे पूछा है। तो ये हो जाएगा 400, ये 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा ये एन एच इंटरसेक्शन ई, हो जाएगा 450 माइनस 400, 450 में से 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो एन एच इंटरसेक्शन ई हमारे पास हो गया 50, ठीक है। यानी 50 पीपल्स ऐसे हैं जो दोनों इंग्लिश बोल सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4th, if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 element, S union T पूछा है इसमें, तो अगर इसका करेंगे given that S में कितने एलिमेंट है 21, T में कितने एलिमेंट है 32, इंटरसेक्शन T में कितने एलिमेंट है 11, we know that n S union T is equal to हो जाएगा n S plus n T minus n S intersection T, यूनियन ही पूछा है हमसे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कितने दिए एन एस 21 32 माइनस 11, अगर प्लस प्लस करेंगे 43 माइनस 11 सॉरी 53 माइनस 11 2 4 42, तो एस यूनिटी कितना होगा 42। आगे if x and y are two sets such that x has 40 element, x union y 60 element, x intersection 10, तो y में पूछा है इसमें केवल, वैसे तो सिंपल है कर सकते हैं अपने आप भी लिख लेते हैं गिवन दैट, थोड़ा राइटिंग ऐसी है मेरा, दिक्कत इसमें ही है बस, जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे गिवन दैट x में कितने एलिमेंट है 40, x यूनियन y में कितने एलिमेंट है 60, इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है 10, और y में हमसे पूछा है, we know that x यूनियन y इज इक्वल टू होता है एन एक्स प्लस एन बाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई, ये कितनी दे दी है यूनियन वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 60 40, इसकी हमें नहीं दी है, इसकी हमें निकालनी है माइनस 10, तो ये हो जाएगा 60, 40 में से 10 गए तो 30 एन वाई, 30 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 60 माइनस का 30 इज इक्वल टू एन वाई, कितना बचेगा 60 में से 30 गए तो 30, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person's like at least one of the two drinks. Each person's like at least one of the two drinks. हाँ दोनों में से कोई ना कोई तो पसंद है. How many people like both coffee and tea?
तो मतलब अगर कॉफ़ी को हम सी मान लेंगे और टी को टी मान लेंगे तो बोथ पूछा है, तो सी इंटरसेक्शन टी पूछा है आपसे, ये यूनियन दे रखा है, ये टी के लिए सॉरी की एन ऑफ सी दे रखा है और ये एन टी दे रखा है, ठीक है, अपने आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only? Tennis only and not cricket. How many like tennis? ये करा देते हैं. Let मान लेते हैं, पहले कंसीडर कर लेते हैं. Consider C. People. C is the set of people who likes cricket and और कौन सा टेनिस. T is the set of people who like tennis. समझ आना है. Then given that कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 40. कितने बोथ क्रिकेट एंड सॉरी क्रिकेट एंड जो पसंद करते हैं टेनिस, दोनों कितने लोग हैं वो, 10, ठीक है. तो हमसे और कितने टोटल लोग कितने हैं, 65, और हमसे टेनिस पूछा है और ओनली टेनिस पूछा है. ओनली टेनिस मतलब अभी बताऊंगा चलो आगे कि ओनली टेनिस का मतलब है उसमें केवल जैसे कि ग्रुप है हमारे पास में टोटल का ही है, ये हमारे पास में ये हमारे पास में क्रिकेट वाले हैं और ये हमारे पास में टेनिस वाले हैं. तो क्रिकेट और टेनिस दोनों का केवल टेनिस की बात करेंगे तो केवल ये वाला पार्ट आएगा हमारे पास में, ठीक है, ये कॉमन पार्ट घट जाएगा, यानी टी में से हमें सी घटा देना है. सी का जो भी पार्ट आएगा वो टी में से सी के जो भी एलिमेंट होंगे वो चाहिए, टी माइनस सी चाहिए हमें, टी माइनस सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, टी माइनस सी में कितने एलिमेंट होंगे, टी में से सी घटाएंगे, ठीक है. ओनली ओनली इसका मतलब केवल ओनली टेनिस पसंद करने वाले हो गए, टेनिस लाइक करते हैं, ठीक है. तो वी नो दैट एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी. तो ये है हमारे पास में 65, एन सी हमारे पास में 40, टेनिस हमें निकालने हैं और ये 40, ये कितने हमारे पास में 10. तो हो जाएगा 65 इज इक्वल 10 में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा, सॉरी 10 में से 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा एन 10, 30 इधर जाएगा, ठीक है. इम्प्लाइज दैट एन टी कितना हो जाएगा 65, 30 लेस करेंगे तो 35, यानी 35 लोग ऐसे हैं जिन्हें टेनिस पसंद है. 35 में ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ये वाला भी पार्ट आ रहा है. तो पीपल हु लाइक ओनली टेनिस यानी टी माइनस सी, ये कितना हो जाएगा, अगर हम इस यूनियन में से दोनों में से अगर ये वाला पार्ट घटा दें तो निकल आएगा ये, यानी यानी अगर हम नंबर ऑफ टी माइनस यू टी यू यूनियन सी यू टी, अगर इनके यूनियन में से दोनों के सी यूनियन हट जा भाई सी यूनियन टी, इसमें से अगर हम सी वाले को घटा दें, जितने भी सी में एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, ये जितने भी हैं सी में है ना सारे एलिमेंट, अगर ये वाले घटा दें तो यही वाले तो बचेंगे हमारे पास में. तो ये सी कितना हो गया हमारे पास में, ये 65 दिया है और ये क्रिकेट वाले कितने दिए, 40, तो घटाएंगे कितने बचेगा 25. तो केवल जो टेनिस पसंद करें, केवल टेनिस पसंद करने वाले 25 हो गए. आई होप ये क्लियर हो गए होंगे. It, in a committee, 50 people like French, 20 people like Spanish, and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of two languages? और है क्या, लास्ट क्वेश्चन है, चलो करा देते. कंसिडर F as the set of people who speak Spanish.
एंड ओ स्पेनिश को एस मानते हैं, चलो तो इसे एस लिख देते हैं, एस एंड एफ एज द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच। ठीक है, देन गिवन दैट कितने ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, फ्रेंच बोलते हैं 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 10 स्पीक बोथ, यानी स्पेनिश भी और फ्रेंच दोनों बोलते हैं वो 10 है। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब दोनों तो बोलते ही होंगे, लेकिन दोनों में से भी कोई एक बोलता है, यानी यूनियन पूछा हमसे। वी नो दैट कम से कम एक बोलने वाला, ठीक है, मतलब दोनों में से एक तो बोलता कोई हो, दोनों बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी यूनियन पूछा हमसे। तो एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है, स्पेनिश 20 फ्रेंच 50 माइनस इंटरसेक्शन 10, 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। तो 60 पीपल ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। ठीक है, अगर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद केवल मिसलिनियस बचती है, वो पहले ट्राई करने की कोशिश करने की, अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो मैं कल कराऊंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले मिसलिनियस में, तब तक के लिए थैंक यू।